ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद दोस्तों एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 18 हम कर रहे हैं, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। और बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बैठना कैसे है ये बताने की पूरी कोशिश की है कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। बेटा बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए और आपको बिल्कुल चेयर और टेबल में बैठ के पढ़ना है। बेटे चेयर में बैठ के पढ़ना है, बेड के ऊपर नहीं पढ़ना। लेक्चर नंबर 4 है आज। और इस पोस्चर से मैं आपके बीच के कंफ्यूजन भी खत्म करना चाहता हूं कि बैठते कैसे हैं। आपको बेटा भूल गए ना बैठते कैसे हैं। तो आइए लेट स्टार्ट मेरा आप सभी को आज के लेक्चर में। आज लेक्चर कौन सा है बेटे? आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। एक स्टूडेंट तो भूल भी गया चैप्टर कौन सा है, लीडरशिप। बेटा याद है मैंने लीडर के बारे में बताया था, फिर मैंने मैनेजमेंट के बारे में बताया था एंड सुपरविजन। लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। We have discussed what is the meaning of leader, what is the meaning of management, what is the meaning of supervisor, and what are the tasks of these three, and what are the levels involved in the management, who is from top level, who is from middle level, and who is from lower level. Then we in the last lecture discussed about what is the role of authority, responsibility and power and how they are interrelated. If one is missing then what will happen? बेटे ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट 3 लेक्चर्स में बता दी। बेटे आज 4th लेक्चर है। वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम 3rd ओनली। इन द लास्ट लेक्चर 3rd में मैंने आप सभी को थ्योरीज बताने की कोशिश की थी। When I say theories, I mean these are school of thoughts. जब मैं थ्योरीज की बात कर रहा हूं तो I will say these are schools of thought. ये schools of thought है, विचारधारा। आपकी विचार, आपकी थॉट्स आपके दोस्त से अलग होती हैं, आपके गर्लफ्रेंड से अलग हैं, आपके पेरेंट से अलग हैं। इट मीन्स एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, हैज अ बंडल ऑफ थॉट्स. When two persons join, they meet together. I will say the bundle of thoughts are meeting. बेटे एक्चुअली में दो व्यक्तियों की विचारधाराएं मिल रही हैं. तो मैं भूपेश आनंद आज आपको ये बात बताना चाह रहा हूं that we are doing theories and within theories we are doing classical theories. We have already covered classical theories and now I will be starting with modern theories of management. बेटे कहते हैं पुराना जमाना जब चला जाता है तो नया जमाना आता है. ये जीवन बदल रहा है, यू नो. न्यू जनरेशन इज कमिंग, ओल्ड इज गोइंग, न्यू इज कमिंग, ओल्ड इज गोइंग. बेटे एक ट्री में नए लीव्स आ जाती है, नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने चले जाते हैं. सो आज टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ थ्योरीज नेम्ड एज मॉडर्न थ्योरीज. बट मॉडर्न थ्योरीज में मैंने आपको दो बातें बतानी है. व्हेन आई से दो बातें, आई मीन आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट ड्रकर. और बेटे मैंने आपको मिन्सबर्ग के बारे में बताना है. दो पर्संस हु आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो है बेटे ड्रकर. ये ड्रकर की फोटो है. ये ड्रकर इमेज मैंने आपके सामने रखी. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू हेनरी फ्यूएल एंड टेलर. आज मैं आपको दिखा रहा हूं ड्रकर. बेटा सारे फिरंगी हैं, यूरोपियंस, ऑल आर यूरोपियंस. और मैंने लॉजिक भी बताया था कि सारी थ्योरीज यूरोपियंस की क्यों आई. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो बेटा आज हम ड्रकर की बातें सुनेंगे. ड्रकर और फ्यूएल, हेनरी फ्यूएल आपस में दोस्त थे. तो काफी हद तक वी विल सी दैट द थ्योरी, द फंक्शंस व्हिच आर गिवन बाय हेनरी फ्यूएल आर द सेम, यू नो, द सेम as given by Drucker. Again, 5 tasks, 5 functions are being given by the person named as Drucker. बेटे 5 बातें ड्रकर ने बताई और वो मिलती जुलती है 90%. थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया. अगर नाम नहीं चेंज करेंगे तो फिर इसका ड्रकर का नाम कौन याद रखेगा. आज भूपेश आनंद
आपको ड्रकर के बारे में बता रहा, अज्यूमिंगली इफ ड्रकर इज सेम एज हेनरी फुल, तो बेटे मैं ड्रकर की थ्योरी बताता ही नहीं. So I will be doing Drucker and then I will be doing about Mintzberg, Henry Mintzberg. बेटे ये इमेज है, इसने 10 स्किल्स दी हैं, इसने तो हद ही कर दी. इसने कहा एक मैनेजर के पास ये 10 तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए. एक्चुअली में है या नहीं है, दैट इज अ सेकेंडरी फैक्ट, बट द पर्सन शुड हैव दीज 10 क्वालिटीज. तो आइए लेट्स सी कि क्या ये लोग कह रहे हैं और इनकी बातों में कितना दम है. एक बार हम समझ लेते हैं. मैं चाहता हूं बेटे फर्स्ट पॉइंट आप थोड़ा सा लिख लें, हेडिंग लिख लें, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर. इन क्लासिकल थ्योरी, इन द हेनरी फ्योल एंड इन टेलर, बेटे हमने बात की थी एफिशिएंसी की, प्रोडक्टिविटी की. हमने उस मैनेजर की क्वालिटीज, मैनेजर के फंक्शंस, मैनेजर की कैपेबिलिटीज, मैनेजर के स्किल्स के ऊपर बात नहीं की थी, ग्रुप रिलेशनशिप की बात नहीं की थी. बट इन मॉडर्न वी विल बी टॉकिंग ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप, और हम ज्यादा एम्फोसिस डालेंगे कि एक मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द क्वालिटीज इन द हैंड्स ऑफ अ मैनेजर. तो आइए भूपेश आनंद के साथ मिलकर बेटे हाथ डालकर हाथों में हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे. डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास. बेटे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ दिस फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द मैनेजर. सो 2 लोगों की बात मैंने फोटो भी दिखा दी, ड्रकर एंड मिन्सबर्ग. आइए सबसे पहले मैं ड्रकर की बात करूंगा. बेटे आपको हेनरी फ्योल का थोड़ा सा 5 प्रिंसिपल्स याद हैं. पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था कमांडिंग, 4 था कोऑर्डिनेशन, 5 था कंट्रोल. बिल्कुल 90% ड्रकर ने भी वही बोला, लेकिन हल्का सा चेंज कर दिया. ड्रकर ने कहा भाई प्लानिंग की जगह आप पहले गोल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो. ड्रकर ने कहा, जो फ्योल ने बोला कि आप ऑर्गेनाइज करो. ड्रकर ने, हेनरी फ्योल ने कहा कि आप कमांड करो. यहां पे उसने कहा आप मोटिवेट करो और कम्युनिकेट करो. और 4th इस्टेब्लिश यार्डस्टिक्स, वहां पर उसने कहा कोऑर्डिनेशन. और 5th में कहा उसने क्या, कंट्रोल करो. तो यहां पर इसने 5th में बोला डेवलप पीपल. बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, भाई बहन है दोनों. मेरे को तो ऐसा लगता है हेनरी फ्योल एंड ड्रकर मैक्सिमम बातें एक जैसी कह रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने का नहीं. आप पहले ये फोटो बनाओ बेटे, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत से ये फोटो प्रिपेयर किया है. ड्रकर, हेडिंग लिखो, ड्रकर मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट. ड्रकर मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट अगेन गिव्स अस 5 functions that a manager should do. These 5 functions, बेटे ये 5 functions एक मैनेजर को करने चाहिए. पहला फंक्शन, टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स. कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका गोल क्या है. जैसे अर्जुन का एक गोल था कि मेरे को ये करना है, एक तपस्या करके ये अस्त्र ग्रहण करना है, ब्रह्मास्त्र लेना है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गोल. सो मैनेजर्स ड्यूटी, मैनेजर फंक्शन इज टू सेट द ऑब्जेक्टिव, व्हाट दे वांट टू अचीव. And then second is, because they want to achieve that objective, now they have to organize, they have to manage, they have to appoint the employees, they have to manage the resources. That second is organize. Third is, बेटे अब आप ये बताइए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज मोटिवेट नहीं होंगे और आपने उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया तो मोटिवेशन डाउन होगा. तो कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन दोनों होने चाहिए. स्टेप नंबर 3, फंक्शन नंबर 3. फंक्शन नंबर 4 इज, इफ यू हैव सेट द स्टैंडर्ड्स देन यू हैव टू कंपेयर दो स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश द यार्डस्टिक्स, एस्टैब्लिश द बेंचमार्क्स, एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स, एंड एट लास्ट, बेटे लास्ट में डेवलप पीपल. मैं रुक गया हूं जी, आप जल्दी से इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करें. फर्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज टू ऑर्गेनाइज, थर्ड इज टू मोटिवेट एंड कम्युनिकेट, फोर्थ इज एस्टैब्लिश यार्डस्टिक, फिफ्थ इज डेवलप पीपल. एक बच्चा कह रहा है सर आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए. नहीं करूंगा बेटे.
जब तक आप ये पूरा फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, आपको ये हाथ याद कराएगा कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है, नहीं तो मेरे को पनिशमेंट है क्योंकि आप नहीं बना रहे। सेट ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइज, motivate and communicate, establish yardsticks, develop people. These are the 5 functions which a manager should have as per Drucker. मैं नहीं कह रहा, Drucker कह रहा है। अब एक बच्चा कहता है हेनरी फूल ज्यादा अच्छी थी, but now you don't have to compare one theory, one school of thought with another school of thought, because we are not here to say that this is good or this is bad or this is best. No, we have to just see. बेटे हमने MCQs करने हैं और उसमें हमें ये देखना है कि बस हमें ये इसका लॉजिक पता हो। ड्रकर ने क्या कहा, वी शुड नो दिस। हेनरी फूल ने क्या कहा, वी शुड नो दिस। टेलर ने क्या कहा, वी शुड नो दिस। मिन्सबर्ग ने क्या कहा, वी शुड नो दिस। तो 4 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को समझ के जाना है। तो थर्ड थ्योरी मैं आ गया जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बेटे। ऑब्जेक्टिव्स एज per Drucker, the first task, the first function is objective. When I say objective, it means to set the goals. What is to be done? What is to be achieved? बेटे ये एक्टिविटीज लिखी है। What are the goals? What has to be done? And how they will be communicated? What has to be done to achieve that goals? बेटे गोल बनाना आसान है। आपको इंडिया गेट जाना है, आपको लंदन जाना है, बट उस लंदन पहुंचने के लिए जो रास्ता है दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ, व्हाट आर द एक्टिविटीज यू विल डू? सो फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोजिंगली दे वांट टू अर्न x amount of profit, $X of profit. Now how they can achieve that? Or the objective is to go for a new product. Now how to launch that product, where to launch, which type of product? So that something is, the activities which are to be, the objectives. Second point is organize. बेटे second है organize. मैंने कहा ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आपको ऑर्गेनाइज करना है, एक्टिविटीज को देखना है, टास्क को देखना है, इंप्लॉयज को हायर करना है, उनको ट्रेन करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है। दैट इज ऑर्गेनाइज व्हाट एक्टिविटीज और डिसीजंस आर नीडेड टू अचीव दैट। सिलेक्टिंग पीपल फॉर द जॉब्स टू बी डन। और बेटा जब एक बार लोग आ जाएंगे, मिलके काम करेंगे, मिलके हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। तो मोटिवेट करना बार बार, जैसे मैं आपको बेटे लेक्चर्स में आए, मैं हर लेक्चर में कोशिश करता हूं आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि आप ढीले पड़ जाएंगे, आप मेरे से दूर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो आप चेक करिए आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं मेरी क्लास में। फोर्थ इज यार्डस्टिक्स। बेटे बेंचमार्क बनाने हैं कि हमें एक दिन में, एक वीक में, एक मंथ में, एक ईयर में हाउ मच यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच कार्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट यू हैव टू अचीव, दैट इज यार्डस्टिक्स। एंड देन इट इज टू बी कंपेयर्ड, एंड इफ देयर इज ए फ्लॉ, इफ देयर इज ए डिफरेंस, वी हैव टू अगेन डेवलप दोस पीपल, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उन लोगों को दोबारा डेवलप करना है वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। बट यहां पर उसने नाम अलग दे दिए, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मैं आ गया जी नेक्स्ट थ्योरी में, लास्ट थ्योरी। इसने तो हद ही कर दी। हेनरी फूल ने 5 बताए, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए, ड्रकर ने 5 बताए। ये कहता है मैं सबसे आगे हूं क्योंकि तभी मेरे को लोग याद रखेंगे। बेटे 10 स्किल्स का इसने एक्सप्लेनेशन दिया कि एक मैनेजर में ये 10 तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। 10 skills should be there. तो आज हम ये चेक करेंगे what are those 10 skills. So Mintzberg modern theory of management. Mintzberg modern theory of management. 10 skills are required for maximizing their effectiveness. उसके उसने 3 ग्रुप बना दिए कि भाई एक मैनेजर जो है, एक जो मैनेजर है वो उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। अभी देखते हैं what I mean by interpersonal. I have just told you that in classical we are not considered with a group relationship, but in modern we are considered with a group relationship. So a manager should have a interpersonal relationship. इंटरपर्सनल का मतलब है उसके अंदर ग्रुप रिलेशनशिप डेवलप करने की फंक्शन स्किल्स होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं दैट विद इन इंटरपर्सनल देयर आर 3 स्किल्स विद इन इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल के अंदर 3 है, अभी डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशनल, एक मैनेजर शुड बी इंफॉर्मेशनल, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और 3 है एंड अ मैनेजर शुड बी डिसीजनल। बेटे इसमें 4 है। अब एक बच्चा कहता है कैसे याद रखेंगे? बेटे याद रखनी नहीं है,
आपको मैंने कहा हेनरी फ्योल 5 याद हो गई, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स बताए, टेलर के बारे में बताया, ग्रुप रिलेशनशिप बताई, ड्रकर की 5 बातें बताई। बेटा 10 बातें इसकी हैं, ऐसी सिंपल है कि मैं क्या बताऊं। आप पहले ब्लॉक्स समझ लीजिए, लिखिए आप पहले प्लीज एक बार लिख लीजिए। Mintzberg modern theory of management, 10 skills are required for maximizing their effectiveness. One is interpersonal. Interpersonal में क्या आता है चेक करते हैं। वैसे बेटे इंटरपर्सनल का लिटरल मीनिंग क्या, आपको क्या लगता है कि एक जो मैनेजर है उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। इसका मतलब वो अपने सभी लोगों से या आउटसाइडर से, बाहर वालों से, अंदर वालों से उसकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स विद इन इंटरपर्सनल ही शुड बी फिगर हेड। बेटे वो ऐसा रिप्रेजेंट हो कि वो हेड दिखे, किसी कोई सेरेमनी हो तो वो आगे बढ़ चढ़ के काम करे, है ना। कोई लंच हो या बाहर के विजिटर्स आ रहे तो उनको एक्सेप्ट करे, उनको इनवाइट करे। ही शुड गिव प्रेजेंटेशन। तो उसका वर्क है कि आगे बढ़कर काम करना है, फ्रंट में जाकर काम करना है, बैक में नहीं। So as per Mintzberg, a manager should have 10 skills divided into 3 categories. That is interpersonal. Interpersonal is the first category. Interpersonal is the first category which the person should have. Second is informational, and third is decisive. डिसीजन भी लेना चाहिए। तो मैं अभी इंटरपर्सनल में हूं, आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। इंटरपर्सनल मीन्स ही शुड बी represent as a figurehead, he should represent as a leader, he should represent as a liaison officer. It means उसको सब पता, वो आगे front end में जाकर he should motivate the people, he should build the commitments in the people. उसी को तो बोलते हैं leader who influence others and get the work done from others. तो पहली क्वालिटी, पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी इज क्या? interpersonal skills. Interpersonal, a person should have interpersonal. When I say interpersonal, he should act as a leader, he should act as a liaison officer, he should act as a figurehead. तो बेटे ये बातें होंगी तो हम ये कहेंगे he is a good manager. तो एक बार लिख लें, फर्स्ट फिगरहेड में मैंने लिखा रिसीविंग विजिटर्स, मेकिंग प्रेजेंटेशंस। फिर मैंने यहां पे लीडर में लिखा बेटे बिल्डिंग टीम वर्क, बिल्डिंग टीम वर्क एंड इन दिस लाइजनिंग, लंच करना है, एक्सटर्नल पार्टी के साथ इंटरेक्ट करना है। सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताई दैट इज इंफॉर्मेशनल। मिंट्सबर्ग बता रहा है अ पर्सन, अ मैनेजर शुड बी इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसिसिव। डिसीजन लेने के लिए भी रेडी हो। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ही शुड हैव द फुल इंफॉर्मेशन, ही शुड हैव द रिपोर्ट्स, ही शुड रीड द रिपोर्ट्स, ही शुड आस्क द एम्प्लॉइज, क्रॉस चेक करे, उसके बाद सारा डिटेल हो जिसके बेसिस पे डिसीजन लेना पॉसिबल है। तो इंफॉर्मेशनल में कैसे आएगी बेटा इंफॉर्मेशन? अगर वो मॉनिटर करेगा, if he do monitoring, he do classifying, sorting the information, preparation of reports, reading of reports, तो बेटे he will get that informational skill. For informational skill उसको 3 एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। he should be a monitor, he should monitor the activities, he should be disseminator। बेटे जो उसको पता चला उसने बाहर लोगों तक बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों तक स्प्रेड कर दिया, that is named as disseminator. So when I say informational, आप देखते हैं चैनल्स में, न्यूज चैनल में जो उनके पास होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिमिलरली जो भी कुछ मैनेजर के पास होगा he will distribute it. So that is named as disseminator. उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देना, इंफॉर्मेशन को फैला देना। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने सेकंड कैटेगरी इंफॉर्मेशनल कर रहा हूं। विद इन इंफॉर्मेशनल मॉनिटर एंड विद इन दैट डिसएमिनेटर एंड ही शुड बी अ स्पोक्स पर्सन। जैसे आपने देखा अलग अलग मिनिस्ट्रीज के स्पोक्स पर्सन होते हैं, ही शुड बी जस्ट लाइक दैट। वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन हो। ही शुड कन्विंस द कस्टमर्स, ही शुड टेल द पीपल, ही शुड इन्फॉर्म देम दैट दीज आर द रिपोर्ट्स, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स, दिस इज माय विजन, दिस इज आवर गोल। बेटे ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आजकल का जमाना बोलने का है। आप लॉजिकली देख लीजिए, अगर आप क्लास में बोलते थे तो आप लाइमलाइट में आ गए, और अगर आप बोलते नहीं थे, बैक बेंचर थे, तो आपको कोई पूछता भी नहीं था। जस्ट हैव अ लुक। बेटे आजकल का जमाना इंट्रोवर्ड का नहीं है, एक्सट्रोवर्ड का है। तो यही बात मिंट्सबर्ग कह रहा है। अ
manager should have 10 skills divided into 3 categories. He should be interpersonal. रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा बेटे, टीम वर्क से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होने वाला. सेकेंड पॉइंट इज ही शुड बी इंफॉर्मेशनल. बेटा उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए मॉनिटर करे, डिसेमिनेटर का वर्क करे, स्पोक्स पर्सन करे. एंड द लास्ट इज डिसिसिव. बेटा डिसीजन कैटेगरी है. विद इन डिसीजन उसमें 4 स्किल्स दिए हैं, 3+3+4, तो लास्ट 4 कर रहे हैं बेटे. एंटरप्रेन्योर, ही शुड बी जस्ट एक्ट एज ए एंटरप्रेन्योर. आपको क्या लगता है बेटा, एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडिविजुअल है, वो नए आइडियाज, नए थॉट्स, नए कंसेप्ट्स, हमेशा 24 घंटे वो यही सोचता रहता है कि कैसे नया प्रोडक्ट लेकर आए, कैसे नया लॉन्च करें, क्या नया आइडिया है, नया कंसेप्ट. तो ही शुड बी ऑफ हैविंग एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी स्किल. सेकेंड इज डिस्ट्रप्टिव हैंडलिंग, डिस्टर्बेंस हैंडलिंग. बेटा वो जो मैनेजर है ना, अगर स्ट्राइक हो रही है, लॉकआउट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई दिक्कत आ गई, तो ही शुड हैव अ स्किल दैट ही कैन हैंडल दैट प्रॉब्लम, कैन हैंडल दैट डिस्टर्बेंस. सो दिस इज सेकंड फंक्शन विच ही शुड हैव, यू नो. थर्ड इज रिसोर्स एलोकेशन. अब एक रिसोर्स है, एक लैंड लिया आपने एक फैक्ट्री न्यू प्लांट के लिए, 40,000 स्क्वायर फुट जगह है. हाउ मच शुड बी फॉर फैक्ट्री, हाउ मच शुड बी फॉर पार्किंग, हाउ मच शुड बी फॉर कैंटीन. दैट इज रिसोर्स एलोकेशन. ही शुड बी रिसोर्स एलोकेटर. एंड लास्ट इज नेगोशिएटर. बेटे कस्टमर से, सप्लायर से ही शुड नेगोशिएट. अब एक बच्चा कहता है अगर ये 10 क्वालिटीज होंगी तो बेटा वो तो भगवान बन जाएगा. बिल्कुल ठीक कहा आपने. बट स्टिल मिंसबर्ग ने कहा अ इफेक्टिव, अ गुड मैनेजर शुड हैव दीज 10 टाइप्स ऑफ स्किल्स विच आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अब बेटे पेपर के लिए आपको पता होना चाहिए ना, मैंने आपको थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में एक तो कराई क्लासिकल और एक कराई मॉडर्न. आप मेरे लेक्चर्स की अगर ईमानदारी से अटेंड कर लेते हो और आपको जो मैंने कहा वो आप लिख लेते हो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली आपको माइंड में वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर एमसीक्यूज. मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आप अगर पढ़ते हैं, कहां से, कैप्लन पढ़ लें, पीबीबी पढ़ लें, बेटे 99.99% की एश्योरिटी है आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे अगर आपने मेरा लेक्चर को ध्यान से सुना है. तो लेक्चर नंबर 4 कंक्लूड कर रहे हैं. 2 लेक्चर अभी हो रहे हैं छोटे छोटे, लेक्चर 5 और लेक्चर 6. जैसे मैंने अभी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट बताई हैं, इन लेक्चर 5 आई विल बी टेलिंग यू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, कि टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. अगेन देयर आर सम थॉट्स, देयर आर सम व्यूज, कुछ विचारधाराएं कुछ लोगों ने बताया, ऐसे 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 देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.